7 अक्टूबर 2023 के हमास के नाम पर इजराइल का वहशियाना हमला जारी है। दुनिया भर में इस हमले की मुखालफत में एहतजाज भी हो रहा है। दुनिया के हर मुल्क में इस जंग पर बहस भी हो रही है, लेकिन अब तक कोई हल नजर आता नहीं दिख रहा। इजराइल की हमास के खिलाफ जंग में सिर्फ हमास नहीं बल्कि गाजा के मजलूम बच्चे और खवातीन भी बेदर्दी से निशाना बनाए जा रहे हैं। 5 महीने से दुनिया ने फिलिस्तीनी खवातीन को कफन में लिपटे अपने बच्चे के वजूद को सीने से लगाते हुए देखा। दुनिया ने मलबे तले दबे अपने लख्ते जिगर को पुकारते हुए देखा। छोटी बच्चियों को अपने वालिद के मुर्दा वजूद से लिपटते और रोते देखा, लेकिन दुनिया पर इसका कोई असर अब तक होता दिख नहीं रहा। इस बीच दुनिया भर में कल यानी 8 मार्च को आलमी यौम खवातीन मनाया गया। 8 मार्च को हर साल अमूमन फिलिस्तीनी इलाकों में छुट्टी होती थी। गाजा के खानदान बेहतरीन लिबास पहनकर अपनी माओं, बेटियों और बहनों का ये दिन मनाने के लिए होटल्स और रेस्टोरेंट का रुख करते थे, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ की खवातीन इजराइल की वजह से रोजे क़यामत के करीब हैं। यहाँ की खवातीन के तमाम दिन अब एक जैसे नजर आते हैं। अब फिलिस्तीन में दावतों के दिन, खुशी के मौके, अच्छा खाना, हंसी और उम्मीद सब जंग की वजह से खत्म हो गए। यहाँ खवातीन अपने कम से कम हक से भी महरूम हैं, जिंदगी जीने से महरूम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 60,000 हामला खवातीन पानी की कमी और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। गाजा में हर महीने 5,000 हामला खवातीन बीमारी और नकले मकानी की वजह से सख्त, गैर महफूज और गैर सेहतमंद हालात के दरमियान इमारतों के मलबे, खेमों और कारों में बच्चों की पैदाइश कर रही हैं। आज की बड़ी बहस में बात इसी पर करेंगे। गाजा में हंसी खुशी की अब नहीं कोई अरमान, यहाँ जिंदगी मुश्किल, मौत आसान।